हाउ यू गोना डाउनलोड द अमेजोन सर्विसेज जो आपको सर्वर का काम भी देंगी। तो हम अमेजोन पे जाएंगे, AWS CLI, इसको हम ऐसे डाउनलोड करेंगे, AWS CLI इंस्टॉलेशन। इसको डायरेक्ट डाउनलोड करने की बजाय हम इसको डायरेक्ट इंस्टॉल करेंगे। ये पिप से इंस्टॉल होती हैं। ये वो सर्विसेज हैं जो कि आपको रिक्वायर्ड होती हैं फॉर द सर्वर रनिंग एंड प्रोग्राम्स। जैसे मेरे पास यहाँ पे ऑलरेडी है, तो ये आपने इंस्टॉल कैसे करनी होती है, अमेजोन की CLI। ये आपको कंसोल प्रोग्रामिंग में हेल्प करती है। ये विंडोज़ इंस्टॉलर है, एक आप यहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड करोगे। मैं आपको ये इसका लिंक भी शेयर कर रहा हूँ। यहाँ से आप इसके MSI, ये आपका डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। जस्ट ये मैं आपसे लिंक चैट में शेयर कर रहा हूँ। आप इसको जब डाउनलोड कर लो, इंस्टॉल कर लो, तो फिर मुझे बताओ, मैं फिर आपको बाकी सारी इसकी सेटिंग्स वगैरह करवाता हूँ कि ये कैसे स्टार्ट करनी है। और आपका अमेज़ॉन पे आप लोग अपने अकाउंट्स वगैरह बनाओगे कंसोल पे, एंड वी आर गोइंग टू सेट ईच एंड एवरी इन्वायरमेंट फॉर आवर प्लेटफॉर्म, जिसमें हम पाइथन को इसके लाइव सर्वर के ऊपर एक दो दिन में अपना LMS जो है वो लाइव कर लेंगे, ताकि आपकी एक URL होगी LMS की। आप URL लिखोगे तो आपका LMS जो है वो ऑन हो जाएगा। सो दिस इज़ हाउ यू गोना स्टार्ट द प्रोफेशनल वर्किंग इन इसके जेंगो के अंदर। दूसरा, मैं आपकी ना आज से एक वर्चुअल इंटर्नशिप्स भी स्टार्ट कर रहा हूँ। उसमें ये होगा कि यू आर गोइंग टू डिज़ाइन अ सिस्टम, जिसमें आपको जो रिक्वायरमेंट होगी, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट मैंने एक ओरेकल वाला सेंड किया, वैसे अब आपको उसमें व्हाट्सएप में आपके पास एक डॉक्यूमेंट यस होगा। सर। आप उसको थोड़ा रीड आउट कर लो कि वो क्या चीज़ होती है बिज़नेस की। ये एक्चुअली जो इंटर्नशिप है ये लीडिंग टू जॉब है। ये इंटर्नशिप किस कंपनी की है, ये अमेरिकन एक कंपनी है, उसकी एक ये इंटर्नशिप है जो एक्चुअली पाकिस्तान में मैं लीड कर रहा हूँ। वो डॉक्यूमेंट आप रीड कर लो कम्प्लीटली, उसके बाद आपकी वो प्रोडक्ट वगैरह बनना स्टार्ट होगी। वो प्रोडक्ट क्या है, वो एक्चुअली एक कार कंपनी है। कार कंपनी को एक सिस्टम रिक्वायर्ड है जो कि वेब से कंट्रोल होगा, लेकिन उसके बैक एंड पे कुछ डिवाइसेस होगी। आपका काम होगा वेब इंटरफेस को डिज़ाइन करना, और जो बाकी उन लोगों का काम होगा वो ऑटोमेटिकली हार्डवेयर का होगा। जहाँ पे आपका हार्डवेयर की इंटीग्रेशन रिक्वायर्ड होगी, वो मैं आपको बताऊंगा कि आपने हार्डवेयर की जगह वहाँ पे क्या चीज़ कैसे पुट करनी है। अच्छा, आप लोग ये डाउनलोड जी करो, सर। डाउनलोड करके इंस्टॉल करके मुझे बताओ। आप चैट में ओके लिख देना दोनों, क्योंकि सर शरीफ ये ये। जी जी। डाउनलोड करके इंस्टॉल कैसे करना है सर ये इसको? जब आप इस पर क्लिक करोगे इंस्टॉल स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि ये MSI अच्छा है। अच्छा, वो ओके। ये एग्जीक्यूटेबल फाइल है। ये करके डाउनलोड करके इंस्टॉल करके आप मुझे ना चैट में ओके लिख देना, फिर आगे ना हम इस पर काम स्टार्ट करते हैं। ओके। हमारे पास LMS के या बाकी सारी चीज़ों के प्रोसेसेस होते हैं, जिसमें हमने अपने चीज़ों को सिक्योर करके अपने किसी नेट सर्वर पे किसी चीज़ को थ्रो करना होता है। आप वो चीज़ों को थ्रो कैसे करते हैं? चीज़ों को थ्रो करने के लिए व्हाट वी नीड फर्स्ट, हमें एक अमेजोन चाहिए। पहले हमें एक सर्वर, एक सर्विसेज चाहिए। सो मैं इसको लिखता हूँ पिप इंस्टॉल AWS। पहले मुझे इसकी ये सर्विसेज दे देगा मुझे सारी इंस्टॉल करके। देन मुझे AWS के साथ CLI चाहिए फॉर माई LMS की जो सर्विसेज होती हैं उसको आगे रिकग्नाइज करवाने के लिए। यस, आई हैव दैट सर्विसेज दैट कैन बी रिकग्नाइज्ड बाय एनी काइंड ऑफ LMS। तो ये मुझे वहाँ पे रिकग्निशन दे देगा, सो आई कैन मेक माई थिंग्स वर्क ओवर माई LMS। अच्छा, अब जैसे हम लास्ट टाइम पे व्यू की स्टेटमेंट में काम कर रहे थे, हम व्यूज़ में काम कर रहे थे, तो व्यूज़ के इम्पोर्ट्स वगैरह उसमें हम लिख रहे थे। अच्छा, अब व्यूज़ को क्रिएट करवाने के लिए जितने भी व्यूज़ होंगे जो कोर्सेज के आ रहे होंगे, किसी भी चीज़ के आ रहे होंगे, हम प्रोफाइल के मॉडल्स को जनरेट करेंगे। अब प्रोफाइल्स के मॉडल को जनरेट करने के लिए हम इसमें उसकी जो वर्किंग स्टेटमेंट्स हैं उस पर काम स्टार्ट करते हैं, जिसपे प्रोफाइल के जो मॉडल्स होते हैं वो किसी न किसी वे में डिज़ाइन होते हैं और उसको रिफाइन करना पड़ता है। वो कैसे रिफाइन होते हैं या उनको रिफाइन कैसे करते हैं, तो ये है तो सिंपल एक प्रोसेस, जिसमें हमने ये बताना होता है कि जो यूज़र है वो कोर्स या जो डेटा जो उसने बुक उठानी है, वो बुक वो कैसे लेगा, या बुक की जो डेट है, जिस डेट पे वो बुक इशू हुई है या क्या किया है, वो कैसे उठाएगा। सो वी आर गोइंग टू मेक दैट वर्क इन टूडेज पार्ट, हाउ टू मेक श्योर दैट जो डेट होती है उस पर क्या चीज़ कैसे काम कर रही होती है। तो डेट कैसे आएगी और बाकी सारी कैसे चीज़ें रीडिफाइन होंगी। सो लेट्स वर्क इट डाउन। अब मैं यहाँ पे करूँगा रीडिफाइन ऑफ डेट की, मैं RE कर दूंगा, रेगुलर एक्सप्रेशन एंड डेट
टाइम। ये मुझे 2 लाइब्रेरीज देगा जहां से मुझे कुछ चीजें मिलेंगी। व्हाट क्या मिलेगा? दैट इज फ्रॉम डेट यूटिलिटीज, एंड इस यूटिलिटीज से मैं इंपोर्ट करूंगा जो रिलेटिव डेटा होगा, मतलब जो डेल्टा होगा, जो चेंज होता होगा। ठीक हो गया। हमने यहाँ पे मॉडल में हमारे पास डेटा ऑलरेडी डेटाबेस में है। उसके बाद लेजी टेक्स्ट ऑलरेडी इसमें था। यूजर, अब यूजर के साथ हमें क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है? दैट इज ग्रुप। सो आई एम गोइंग टू डिफाइन यूजर ग्रुप। अब ग्रुप जब डिफाइन कर लिया तो डेफिनेटली हमें क्यूरी को भी डिफाइन करना पड़ेगा जहां से हमने क्यूरीज पिक करनी है। सो हमने क्यूरीज कहाँ से पिक करनी होती थी? हमने क्यूरीज टाइनी माइस से पिक की थी। सो फ्रॉम टाइनी माइस। अब यहाँ से क्यूरी हमें चाहिए एक मॉडल की, क्योंकि हम मॉडल्स को इंपोर्ट कर रहे हैं एज वेट अ सेकंड। मॉडल्स में से ऐसे नहीं आ रहा, मॉडल्स ऐसे नहीं आ रहे। सो ओके, एज टाइनी माइस अंडरस्कोर मॉडल्स, हम इसको ऐसे इंपोर्ट कर लेते हैं। अब फ्रॉम जेंगो यहाँ पे जो हमें चीज़ चाहिए दैट इज सिर्फ यूजर, जो मॉडल्स में से यूजर काम कर रहा। ऊपर वाला यूजर और इसमें यूजर में थोड़ा सा डिफरेंस होगा। ऊपर वाला यूजर जो होगा वो ऑथेंटिकेशंस में काम आएगा। ये वाला यूजर हम इसके डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर में यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे? डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर होता क्या है? जिसमें हम लोकल जो फाइल्स होती हैं उनको इंपोर्ट करते हैं। कैसे इंपोर्ट करते हैं? फ्रॉम जेंगो। अब हम लोकल फाइल्स को इंपोर्ट कर रहे हैं। लोकल LOCL लोकल FLAVOR फ्लेवर, लोकल फ्लेवर डॉट अस डॉट मॉडल्स। यहाँ से हम क्या चीज़ इंपोर्ट करेंगे? दैट इज फोन PHONE फोन नंबर FIELD फील्ड, फोन नंबर फील्ड। अच्छा, अब ये क्या चीज़ है? लोकल से कंट्रीब्यूशन लेके आना, ये क्या चीज़ है? ये वो होती है जब हम अपनी जो रिसर्च होती है जिसमें हम कोई चीज़ इंपोर्ट कर रहे होते हैं उसमें अपनी किसी चीज़ को स्टोर करवाना और वहीं से डेटा गेट करना, इसको कहते हैं लोकल फ्लेवर। अब फ्रॉम लिब्स यहाँ पे इंपोर्ट हो गया हुआ है फ्रॉम लिब्स। अब लिब्स से हमें क्या चाहिए? फील्ड FIELD फील्ड, FIELD फील्ड इंपोर्ट करूँगा मैं किस चीज़ को? जेसन फील्ड्स को, FIELD फील्ड। हसन, जब आपने कर लिया ना तो अब आप ये करोगे कि पिप इंस्टॉल AWS पहले, देन जब ये इंस्टॉल हो जाएगा फिर आप करोगे AWS CLI। पहले AWS करोगे फिर AWS CLI करोगे तो ये चीज़ इंस्टॉल हो जाएगी। फिर हम इस पे आ जाएंगे वर्किंग पे दोबारा वापस। अभी ये जो आपको एक टेक्निकली एक एरर नज़र आ रहा है, एक्चुअली ये एरर नहीं है, ये प्रोजेक्ट फाइल में जैसे कि ये इंपोर्ट हो चुका हुआ है। प्रोजेक्ट फाइल्स होती हैं, ये वो प्रोजेक्ट फाइल्स होती है जिसमें ना हम अपने रेफरेंसेस वगैरह को इंक्लूड कर रहे होते हैं। ये रेफरेंसेस कौन कौन से होते हैं, इन रेफरेंसेस का क्या काम होता है, कहाँ से आते हैं और इनको हम यूटिलाइज कैसे करते हैं? तो इट्स जस्ट लाइक अ फील्ड जिसमें हम कोई ना कोई चीज़ डेटा को ऐड कर रहे होते हैं या डेटा से कोई चीज़ गेट कर रहे होते हैं। जैसे हमने एक सेमेस्टर ऐड किया था। सो मैं इसको यहाँ पे इंपोर्ट करता हूँ। सो फ्रॉम कोर्सेज URCS कोर्सेज, कोर्सेज की स्पेलिंग यही है COURSES कोर्सेज, सही है। कोर्सेज के मॉडल्स में से हमने एक चीज़ इंपोर्ट करनी है दैट इज SEMESTER। अब कोर्सेज के मॉडल में सेमेस्टर
बनाया तो था वैसे। ये तो SCMESTER। ठीक हो गया, ये गेटेबल है। अच्छा ठीक है, सो वी कैन हैव दी सेमेस्टर्स। अब हमने जैसे यहाँ पे एक यूज़र डिग्री बना दी, जिसके थ्रू हमें ये चीज़ पता लग जाएगी कि यूज़र की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो क्या हैं। आप यूज़र की डिग्री के साथ साथ हमें रिक्वायरमेंट्स और भी चाहिए। सो व्हाट आर दोज रिक्वायरमेंट्स? डेट एंड टाइम के लिए सो मैं क्लास लिखूँगा डिग्री, इसमें से मेरे पास मॉडल्स आएंगे एंड मॉडल, इसमें से मैं क्या चीज़ इंपोर्ट करूँगा? नाउ दैट्स अ क्वेश्चन। मैं यहाँ से सिर्फ लूँगा नेम इज इक्वल्स टू मॉडल्स डॉट करेक्टर फील्ड मैक्स अंडरस्कोर लेंथ। अब इस लेंथ को मैं डिफाइन करूँगा इसके ऊपर। डिफाइन करने के बाद एवरी एब्रीवेशन, इसको मैं डिफाइन करूँगा मॉडल्स डॉट करेक्टर फील्ड्स, और इसकी भी मैं मैक्सिमम लेंथ रख दूँगा, दैट इज़ 100। नाउ मेजर काम, जहाँ पे हम डेटा इनपुट कर रहे थे वो क्या चीज़ है? ये प्रोफाइल है, PROFILE, प्रोफाइल, और मॉडल्स डॉट मॉडल, इसके अंदर हमें क्या चीज़ चाहिए? दैट इज़ जेंडर, पहले GENDER, जेंडर अंडरस्कोर CHOICES चॉइसेस, और यहाँ पे हमारे पास दो चॉइसेस आ गए। वन फॉर, वी कैन पुट इट एज मेल, one for male and two for female. Now these are the choices जो हमने इसको दे दी। अब इस क्लास में पहले क्या चीज़ आएगी? सेकंड कमांड थी हसन AWS CLI इकट्ठा आएगा उसके ना, ये दूसरी कमांड है AWS CLI इकट्ठा आएगा, इसमें इकट्ठा लिखा हुआ आएगा। अच्छा, यहाँ पे क्लास में अब जो चीज़ डिफाइन होनी है दैट इज़ यूज़र का मॉडल। यहाँ पे हसन वो आपका जो काम आ रहा था ना फॉरेन की वाला, यस वो सर। आपका यहाँ पे अब सॉल्व हो जाएगा। 1 to 1 वहाँ पे कर दोगे, ये CLI से ना ये चीज़ बहुत इजीली सॉल्व हो जाती है। सो मेरे पास यहाँ पे अब ये यूज़र आएगा, यूज़र से जो मेरे पास जो होगा रिलेटेड नेम, एंड मैं रिलेटेड नेम को यहाँ पे डिफाइन कर दूंगा, दैट इज़ प्रोफाइल। सर जैसे फॉरेन की हटा के 1 to 1 कर दूं फील्ड। हाँ जी, पहले CLI इंस्टॉल कर लोगे ना, फिर आप फॉरेन की को हटा के 1 to 1 कर देना, ठीक है। ओके सर ओके। अब मुझे चाहिए एक इमेज, सो IMG विच इज़ इक्वल्स टू मॉडल डॉट image field में। नाउ दैट्स द क्वेश्चन। सो यहाँ पे मेरे पास आ गया IMG image, इसको भी ब्रैकेट में कर लेते हैं। इमेज डेफिनेटली हम अपलोड करेंगे, अपलोड टू, कहाँ पे अपलोड होनी है? सो इट्स गोइंग टू बी लाइक इन इमेज फाइल, इमेज पूरा कर देते हैं, या बल्कि IMG ही रहने देते हैं, ज़्यादा बेहतर होगा डेटाबेस के लिए। और अगर कोई अपलोड नहीं भी करना चाहता, BLN ब्लैंक, इसको ट्रू कर भी देते हैं, अगर कोई नहीं भी अपलोड करता तब भी सही है। अच्छा, अब प्रोफाइल है तो उसकी एक हम CV ले लेते हैं, सो इट्स गोइंग टू बी लाइक CV की जगह RESUME रिज्यूमे लिख लेते हैं, दैट्स मच बेटर, क्योंकि CV इसकी अपनी एक फ़ाइल भी है। अभी हम यहाँ पे फाइल अपलोड करने हैं, सो मॉडल डॉट फाइल फील्ड,
फाइल फील्ड में उसकी क्या चीज़ आ रही है, दैट इज गोइंग टू बी रिज्यूमे, RESUME रिज्यूमे, और अगेन अपलोड टू कहाँ पे अपलोड करनी है, सो इट गोइंग टू बी लाइक RESUME रिज्यूमे फोल्डर। और अगर कोई नहीं भी अपलोड करता तो भी इसको ट्रू कर देते हैं, दैट्स द पॉइंट। अच्छा, ये चीज़ें हमारे पास अपलोड हो गई। इनके अपलोड होने के साथ साथ हमें एक जो चीज़ रिक्वायर्ड है वो है अब इसका डेटा। सो डेटा विच इज़ गोइंग टू बी इन JSON फील्ड, करेक्ट, एंड नल को हम इक्वल्स टू कर देते हैं ट्रू, एंड जो ब्लैंक होगा BLAN के ब्लैंक, वो भी यानी कि दे सकता है, दैट इज़ आल्सो ट्रू। ये दो चीज़ें हो गई। अब क्लास मेजर जिसने इम्पैक्ट देना है, दैट इज़ मेटा की क्लास वर्बोस, जो इसके अपने कंपोनेंट है वर्बोस अंडरस्कोर नेम। यहाँ पे हम इंपोर्ट करेंगे, नाउ क्या इंपोर्ट होगा, दैट इज़ फर्स्ट यूज़र प्रोफाइल, एक ये चीज़ वर्बोस नेम। नाउ अब जो नेम्स होंगे हम उसको ये कह सकते हैं कि अगर ग्रुप का नेम होगा तो मैं इसको GR कह देता फॉर द ग्रुप, एंड again user. Now this time is going to be like user profiles for the group. अच्छा, अब हम डेटाबेस का एक टेबल बनाते हैं, DB_table, और इसका नाम हम बैक एंड पे रखवा देते हैं user underscore profiles। अच्छा, ये डिफाइन करने के बाद इनको गेट करने के लिए डिफाइन यूनिकोड्स। ना दिस इज अ वेरी केयरफुल तरफ, जिसमें हमने यूनिकोड्स के थ्रू इस डेटा को इंपोर्ट करना है। मैं कमेंट कर देता हूँ, using Unicodes we have to import data from database। इसकी अलाइनमेंट का सत्यानाश हो गया, यहाँ पे सही है, अब सही काम करेगी। ओके, नाउ हमने क्या करना है, रिटर्न, आई एम गोइंग टू पुट अ रिटर्न। रिटर्न क्या करेंगे, u, that is for Unicode u, and we are going to return string self dot user again dot get underscore full अंडरस्कोर नेम, एंड इसका मैंने कंपोनेंट डिज़ाइन कर दिया। ये दिखने में इसका ये कोड सिंटैक्स से थोड़ा सा डिफिकल्ट है, आम अल्फाज में अगर इसकी बात की जाए तो मैं बता देता हूँ कि ये कैसे काम कर रहा है। इट्स गोइंग टू बी लाइक अ पैरामीटर लिंक, सो मैं इसका प्रामा लिंक बना देता हूँ। मतलब कहने का कि मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया था जिसमें चाहता हूँ गेट अंडरस्कोर एप्सो एब्सोल्यूट URLi, मतलब कहने का जो डेटा मेरे पास आएगा वो इस पैरामीटर के लिंक से मुझे डायरेक्ट आए, जहाँ से मैं रिटर्न इजीली करवा सकूँ किसको, प्रोफाइल PROFIL प्रोफाइल अंडरस्कोर डिटेल्स और डिटेल एंड, या कुछ नहीं। अगर तो कुछ नहीं होता तो मुझे डायरेक्टली रिटर्न कर दे दो चीज़ें। पहला मेरा यूज़र नेम, तो उसने क्या इसका यूज़र नेम क्या था, कौन था,
तो मतलब सेल्फ डॉट यूज़र डॉट यूज़र नेम, ये रिटर्न करवा दें। लेकिन पैरामीटर में लिंक चल क्यों नहीं रहा? खैर ये टेक्निकली तो चल जाएगा, इसमें कोई इश्यू तो नहीं है वैसे। ओके, सेकंड चीज़ मुझे जो रिक्वायर्ड है दैट इज़ आई एम गोइंग टू डिफाइन property of अपने ऊपर फ़ोन नंबर लिया था, सो उसको फ़ोन पे SMS, so it's going to be like define SMS underscore ADDRESS address self if self dot, बल्कि मॉड्यूल करने की बजाय मैं इसको मोबाइल पे कर देते हैं, एंड self dot mobile mobile underscore provider, प्रोवाइडर, इसको एज अ फंक्शन कॉल कर लेता हूँ। रिटर्न करते हैं RETURN रिटर्न, जो उसका यूज़र है यूज़र, जिसको SMS सेंड होना वो, जहाँ से होना फॉर द @ और जिस नंबर पे होना है अगेंस्ट स्ट्रिंग। @ जिस पे होना है उसकी सब डोमेन्स, अभी हमें कुछ नहीं पता, सो इट्स गोइंग टू बी लाइक डैश, किस मोबाइल से हुआ सो वो सिक्योर रहेगा, गोइंग टू बी लाइक एम्प्टी स्पेस, अगर हमारे अपने से हुआ सो सेल्फ डॉट MOBILE मोबाइल, अगर हमारे से हुआ तो, और अगर नहीं हुआ तो सेल्फ अंडरस्कोर SER सेल्फ डॉट मोबाइल MOBILE मोबाइल अंडरस्कोर PROVIDER प्रोवाइडर, और उसकी डोमेन, उसकी जो भी डोमेन होगी वहाँ से डेटा को फेच करो। अब डेटा फेच करके उसने कहीं ना कहीं तो स्टोर करना है डेटा। अब डेटा कहाँ पे स्टोर करवाएं? दो जगह पे डेटा बहुत इजीली स्टोर हो सकता है, एक है कि डायरेक्ट हम डेटाबेस में भेज दें, या और दूसरा है कि हम इसका लाइव डेटा जो है वो शो करवा के इसको लाइव डेटा में रखें। सो हम पहले लाइव डेटा देख लेते हैं, फिर देखते हैं इसको डेटाबेस में कैसे स्टोर करवाते हैं। सो फर्स्ट how are we gonna make it work in live data? लाइव डेटा, यहाँ पे अगेन प्रॉपर्टी डिफाइन कर देता हूँ। उस प्रॉपर्टी में define is self up, यहाँ पे जो चीज़ें आएंगी that is DEGREES degrees is equals to user degree objects dot filter filter, यहाँ पे फिल्टर क्या होगा, यूज़र इज इक्वल्स टू सेल्फ डॉट यूज़र, फिल्टर हो गया। अगर हमारे पास, अगर लेंथ ऑफ दैट डिग्रीज इज ग्रेटर देन 0, देन फॉर डिग्री इन डिग्रीज, यहाँ से हमें फाइंड क्या चाहिए, अगर डिग्री हमारी DEGREEGR, अगर डिग्री हमारी डॉट ADUATDUATIN ग्रेजुएशन कंप्लीटेड है, मतलब एंड है, और डेट एंड टाइम से पहले है, जो अभी हुआ है डेट एंड टाइम, तो डेट को इशू कर दो, और
साथ ये भी बता दो जो वो डिग्री लेने आया दैट इज़ कि वो सही है, ट्रू, अदरवाइज रिटर्न रिटर्न फॉल्स। अच्छा, so this is how actually this work. अब यूज़र डिग्री में ग्रेजुएशन का एक टैग आएगा और एक यूज़र का। ओके, वैसे यूज़र ऑलरेडी हमने यहाँ पे बनाया हुआ था। हम फिर एक काम करते हैं, नया टैग बना लेते हैं दैट इज़ गोइंग टू बी लाइक उसकी डिग्री क्या है और उसकी डिग्री से हम यहाँ पे फॉरेन की असाइन करवा देंगे एंड यहाँ पे जनरेट करवा देंगे डिग्री को। इंसार्ट GRADUATION ग्रेजुएशन से हमें क्या लिंक है, ये दोनों को स्पेलिंग करो, GRADUATION ग्रेजुएशन दोनों सेम होने चाहिए स्पेलिंग। नाउ मॉडल्स डॉट फॉरेन की एंड इसमें आ जाएगा हमारे पास सेमेस्टर। यस, ठीक हो गया। ना यहाँ पे एक चीज़ डिफाइन कर लेते हैं, प्रॉपर्टी, इसको कह देता हूँ कि ये नीचे प्रॉपर्टी डिफाइन हमारी कि वो एक्सपेक्टेड था सेल्फ से यूज़र। अब इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे, इसको सेल्फ डॉट ग्रेजुएशन डॉट एंड इस डॉट डेट टाइम, बल्कि इसको डेट कर देते हैं एंड टुडे इसको करके रख देते हैं और डिफाइन किया यूनिकोड्स को। इफ नॉट सेल्फ डॉट इज अंडरस्कोर एक्सपेक्टेड, अगर आपको ये यूज़र एक्सपेक्टेड नहीं था तो आप उसको ब्लॉक कर दो। तो रिटर्न RETURN रिटर्न में ब्लॉक करने का तरीका कुछ इस तरह है, उसका यूज़र नेम, उसकी ID डॉट फॉर्मेट जिसमें सेल्फ डॉट डिग्री डॉट नेम की बात हो रही है और दूसरा सेल्फ डॉट ग्रेजुएशन, इसको ब्लॉक करवा दो। और अगर तो वो डिग्री के बीच में है और डिग्री ऑथेंटिक है उसकी, मतलब यूज़र वो उसी यूनिवर्सिटी का है, तो एल्स में अगर तो यूज़र उसी यूनिवर्सिटी का है तो रिटर्न में यही चीज़ रिटर्न होगी, लेकिन एक सोफिस्टिकेटेड वे में। नाउ XPCTED एक्सपेक्टेड, ओके, इसको हम बाहर की बजाय इसको इनसाइड द कोटेशन एक्सप्लेन कर देते हैं और फॉर्मेट को ये बता देते हैं कि सेल्फ डॉट डिग्री डॉट नेम दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट और सेल्फ डॉट ग्रेजुएशन, ये दो चीज़ें थी जो हमें इसके लिए रिक्वायर्ड थी। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट एंड इम्पॉर्टेंट थिंग एज वेल। अब ग्रेजुएशन हो गई और सारी चीज़ें जो हैं वो सेल्फ डिफाइन हो गई, हर चीज़ एक प्रॉपर वे में आ गई। अब हमें सेल फोन कंपनीज को इंटीग्रेट करना। अच्छा, जैसे आप लोगों ने अमेज़ॉन की CLI जो है वो डाउनलोड कर ली है और इंस्टॉल कर लिया है, नाउ हमारा पार्ट अब स्टार्ट होता है AWS CLI। AWS, खाली आप AWS लिख के स्टार्ट करेंगे तो आपके पास ये कमांड्स कुछ ऐसी आएंगी। हेल्प है, फिर AWS में सब कमांड है और ये AWS एरर क्यों आ गया, एक मिनट, AWS हेल्प लिखेंगे तो आपके पास कुछ कमांड्स आएंगी, उसमें से मैं आपको बताता हूँ कि कौन सी चलानी है। अच्छा,
हाँ, ये हमारे पास इसका इंटरफेस ओपन हो गया। यस, हमारे पास ये इंटरफेस ओपन हो गया है। ना AWS, एक मिनट, ये चल रहा है सर्विसेज टूल्स मैनेजर AWS स्टार्ट हो गई है। वेट अ सेकंड। सो आप एस प्रेस करते जाएंगे ना, ये आपके पास कम्प्लीटली आपको बताता जाएगा कि एक्चुअली आपको रिक्वायर्ड क्या है और क्या रिक्वायर्ड नहीं है। तो हमें इसमें से जो चीज़ें चाहिए वो CC है, इनके CA डैश बंडल चाहिए। मैं इसको ब्रेक भी नहीं किया जा सकता जब तक ये पूरी चल नहीं जाएगी। और ये माउस से ऊपर नीचे नहीं हो सकती। ये वो वाहिद CLI है जो एक्चुअली आपको रिक्वायरमेंट में काम आ, मतलब रिक्वायर्ड है, क्योंकि इसके थ्रू ही हमने बाकी सारी चीज़ों को वर्क करना है। टेकिंग टाइम। अच्छा, ये जो AWS होता है, इसको आपने ऐसे काम करना है। स्पेलिंग ASW लिखनी है। नहीं, वो मैं कर देता हूँ AWS। इसमें बस एक कमांड आई थी अभी, लेकिन ये मसला है कि ये कंप्लीट हो जाए बस किसी तरह। के चलती है कि नहीं चलती। AWS ESC ECS डैश टू। हाँ, और इसको रिमूव करेंगे एंड अब चलाएंगे WAF। क्यों नहीं चल रही? WAF। हाँ, AWS। हाँ, की कमांड है और ठीक हो गया है। AWS go to mark। इसमें हमारे पास AWS AM। इसको दोबारा स्टार्ट करते हैं टर्मिनल में। आएगा AWS DEPLOY। क्यों नहीं चल रही S3 मशीन? यहाँ पे नहीं चल रही, कोई बात नहीं। अच्छा, यहाँ पे नहीं चल रही, आप लोग ये करोगे कि इधर AWS पे आओ, यहाँ पे ना अपना एक अकाउंट बना लो। वो 24 आवर्स के बाद आपको वो दे देगा, एक एक्सेस दे देगा। अकाउंट बना के रूट यूज़र करना आपने। आई एम आई यूज़र नहीं, आई एम a रूट यूज़र, क्योंकि यू आर द ऑनर ऑफ योर अकाउंट। तो मैं जैसे यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी ऐड कर देता हूँ। gmail.com। सो ये मेरा आईडी बना हुआ है ऑलरेडी। हाँ, ये आईडी है, इसमें
हम लोगों को जो पाइथन सपोर्ट चाहिए, हम यहाँ से ये है एक और इसमें सर्च करके PYS वो इसके EC2 मशीन ये आ गई EC2 या लाइट स्नेल, इन दोनों में से किसी एक को आपने, ये 24 आवर के बाद आपको एक ये सर्विसेज ट्रैक प्रोवाइड कर देगा। अदरवाइज चाहिए इसका नहीं चल रहा। लर्न अबाउट रिक्वायर्ड परमिशन। अच्छा लाइट स्नेल, ये क्रिएट इंस्टेंस, यहाँ से आप क्रिएट इंस्टेंस करेंगे। अच्छा इसको इस तरह नहीं करना चाहिए, कोई बात नहीं। जो लाइट स्नेल है ये एक्चुअली डेटाबेस लाइव करता है, और सेम ये क्विक साइट है, ये भी डेटाबेस को लाइव करती है। दोनों चीज़ें डेटाबेस को लाइव करने में इस्तेमाल होती हैं। और बाद में आप इस पे अपना कोड जो है वो अपलोड कर दो। जब आप अपना कोड इस पे अपलोड कर दोगे तो आपको जो सर लाइव लाइव करने का क्या मतलब होता है सर? कोड, एक्चुअली ये जैसे डेटाबेसेस आ रहे हैं ना, तो ये जब आप लाइव करने का मतलब ये होता है आप अपनी वेबसाइट जो है कहीं से भी बैठ के एक्सेस कर सकते हो, जिसको कहते हैं लाइव करना। ठीक। अच्छा अब क्योंकि जब हम कोई भी वेबसाइट डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो हमें ये सारी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। ये से कंप्लीट आ गया। सो न्यू एनालिसिस पे जाएंगे, न्यू डेटा सेट, अपलोड फाइल S3 रेड। हमें क्या चाहिए, हमें SQL सर्वर चाहिए। स्पार्क, अपाची, टेराडेटा, ये सारे जो है ना ये डेटा एनालिटिक्स होते हैं। वेब एंड सोशल मीडिया अपडेट इन अ मिनट, ये हम बाद में करेंगे, हमें अभी चाहिए सिर्फ सर्वर। यहाँ पे हम इसका नाम क्रिएट करेंगे, तो हम इसका नाम क्या रख रहे थे, LMS है हमारा। पब्लिक के लिए अभी नहीं होगा, पब्लिक नेटवर्क के लिए नहीं होगा ये जो हमें ऑप्शन ही है के लिए, चलो गुड हो गया। अच्छा सर्वर नेम हमारा LMS होगा, और इसको हम साथ LMS-Django कर देंगे, GJANG। स्पेलिंग आप भी ऐसे ही रखोगे। पोर्ट हमेशा 8080 आएगी। डेटाबेस का नेम आएगा स्मॉल में LMS-Django। यूज़र नेम आप अपने अपने दोगे, जैसे मेरा ये ऑटोमेटिकली आ रहा है तो मैं इसका क्रिएट डेटाबेस कर दूंगा। सिलेक्शन फील्ड, डेटाबेस सर्वर। अच्छा होस्ट नेम एंड IP, इसको 127.0.0.1:8080। Amazon QuickSight can't reach your data source because it's inside a private network. To fix it, make sure the host अच्छा वो private network पे नहीं आ रहा। ओके कोई बात नहीं, हम इसको डेटा पे ले आते हैं 172.168.1.1, और ये क्रिएटिंग में क्रिएट कर देगा। ये Amazon की वेब सर्वर की IP होती है, ये हमें फ्री ऑफ कॉस्ट ही मिलता है वैसे तो। 172.168.1.1 ये इससे कनेक्ट करके आपकी जो डेटाबेस है उसको लाइव कर देता होता है। कनेक्ट हो जाए। सर आईपी एड्रेस हमने भी सेम रखना है हाँ जी, आप भी डेटाबेस IP, के साथ? हाँ IP एड्रेस आप भी सेम रखोगे। Amazon QuickSight
can connect your database data sources can't happen when the TCP connection or the port are blocked by the firmware or when SQL server isn't running on the port. अच्छा पोर्ट या इसको अच्छा एक मिनट इसको हम करते हैं 192.168.100 ये प्राइवेट पे गया 127.1 6 सर डेटाबेस का जो था 192 पॉइंट जो जेंगो का फ्रंट पेज आता है उस पे अगर हम करके देखें नहीं वो लोकल में आता है ना वो तो लोकल में आएगा हमें एक्चुअली डेटा सोर्सेस पे थ्रो करना है एक्सेसिबल नहीं आ रहा ये मेरे ख्याल में बाय ना करना पड़ जाए फिर से एलएमएस एक्चुअली पता है क्या होता है ये सिस्टम एनालिटिक्स लोड अ फाइल स्किल सर्वर एक मिनट MySQL में जाके भी सेम वही कहेगा पब्लिक और प्राइवेट में ये पब्लिक पे ले गए हैं सारा ये बड़ा काम खराब है create a data set let's see 1 GB of space visualize डेटाबेस और डेटा सेट पीछे पड़ा हुआ है ये फिर क्यों नहीं आने दे रहा आगे सारा कुछ सही पड़ा हुआ है फिर भी ये अच्छा चलें इसको तो हम इसको कर लेते हैं इसके साथ इंटीग्रेशन Amazon की जब CLI आपके पास आ गई है ना तो इसको AWS CLI ये एक्चुअली कमांड यहाँ पे रन होनी चाहिए क्योंकि हमें अब यहाँ पे ये एक्सपेक्टेशंस में रिक्वायर्ड है क्योंकि यहाँ पे हम इसको ऐड करने लगे थे AWS की सर्विसेज को क्योंकि अब ये सर्विसेज मैं आपको बताता हूँ ये सर्विसेज होती क्या है मैं यहाँ पे एक क्लास कैटेगरी बनाता हूँ क्लास CRVIC सर्विस टाइप और यहाँ पे मैं मॉडल्स डॉट मॉडल में लेके जाऊँगा एंड यहाँ पे सर्विसेज हम देंगे अब ये जो सर्विसेज है ना ये मैटर करेगी जो कि यूज़र के यूआरएल को वेरीफाई करती हैं मतलब कहने का ये है कि जो आप सर्विसेज लोकल होस्ट के थ्रू दे रहे होते हैं मैं बताता हूँ कैसे क्या कह रहा हूँ टाइटल इज इक्वल्स मैंने दिया मॉडल करेक्टर फील्ड में उसका नेम आ जाएगा नेम में उसका क्या आएगा नेम में अब उसका आएगा अंडरस्कोर उसका आ जाएगा TITLE टाइटल ऑफ दैट कंपनी एंड अब कंपनी अगर अपना नाम नहीं भी देना चाहती तो ब्लैंक में इसको ट्रू कर देते हैं फॉर द टाइम बिंग हालांकि ये ट्रू नहीं होता ये इलीगल होता है सो मैक्स 100 दे दिया इसको ये टेस्ट करने के लिए कर रहा हूँ सो URL इज इक्वल्स टू ये आप भी लिख लो इसमें बेशक तो ये फ़ायदेमंद है इसका नुकसान नहीं है सो URL में हम इसका एक मॉडल बना के URL फील्ड को थ्रू करते हैं जहाँ से हमें ये पता लगेगा कि इसकी URL आ भी रही है कि नहीं आ रही सो इट्स गोइंग टू बी लाइक URL गेन ब्लैंक उसको मैं ट्रू कर देता हूँ और अभी जब हम हेल्प की कमांड यूज़ कर रहे थे तो हेल्प टेक्स्ट में हमें वो दे दे URL विद अ सिंगल सिंगल यूज़र नेम यानी कि सिंगल मेरे पास वो आ जाए लेके इसमें एक ड्रामा हो गया यूज़र लेके आ जाए और जो मेरा यूज़र है वो PLAC प्लेस होल्ड रखे प्लेस होल्ड फॉर
फॉर यूआरएल, उसकी प्लेस होल्ड हो यूआरएल के लिए। ये क्लोज हो गया, ये क्लोज हो गया, और मैं उसको ब्यूटीफाई कर लेता हूँ। ब्यूटीफाई ब्यूटीफाई अंडरस्कोर EXISTS exists, और अगर तो वो एग्जिस्ट करती है तो ठीक है, तो इसको फॉल्स कर दिया, ताकि हमें ये पता लग जाए कि डेटा है हमारे पास, तो वहाँ से इसको फॉल्स करके दे आएगा। फॉल्स करके वो डेटा हमें मेटा क्लास में दे दे, तो इसमें आ जाएगा वर्बॉस अंडरस्कोर नेम, उसमें हमारे पास अगेन वही आ जाएगा। अब यहाँ पे जो नेम आएगा, दैट इज गोइंग टू बी स्टिल अ लिटिल बिट CRVIC सर्विस अंडरस्कोर टाइप, या खाली सर्विस टाइप दे देते हैं, एंड वर्बॉस नेम हमने ऊपर क्या रखा था, वर्बॉस नेम में GR रखा था कि वर्बॉस नेम में हमने क्या रखा था, GR था, GR अंडरस्कोर GR, और इसमें हम उसको डिफाइन कर देते हैं अगेन सर्विस SERVIC सर्विस टाइप। अब इन दोनों में जो S है वो एक कैपिटल है एक स्मॉल है, और डेटा टेबल इसका क्रिएट कर देते हैं यूज़र अंडरस्कोर सर्विस अंडरस्कोर टाइप्स, और यहाँ पे हम पहली दफ़ा डिफाइन करेंगे इसके लिए यूनिकोड्स, रिटर्न किया यूनिकोड, जहाँ से सर्विसेज आई स्ट्रिंग, और यहाँ से रिटर्न हुई जहाँ से सर्विस आई सेल्फ डॉट टाइटल, किस कंपनी की सर्विसेज है। सो ये वो चीज़ है जो अमेज़ॉन खुद लेके चलता है, और हमने ये खुद बनानी पड़ गई हमें। एक तो ये चीज़ हो गई। एक मॉडल्स डॉट सिग्नल signals डॉट पोस्ट्स अंडरस्कोर सेव डॉट, कनेक्शन का भी इशू आ रहा था, कनेक्ट करेगा वो यूज़र अंडरस्कोर पोस्ट से, जो कि पोस्ट सेव करेगी, और सेंडर इज इक्वल टू चला जाएगा यूज़र कंट्रोल के पास। अच्छा, ये हमने वो किया जो अमेज़ॉन अभी हमें नहीं करने दे रहा था। ये अमेज़ॉन की वो वेब सर्विसेज हैं जिसकी वजह से हम डेटा को ऊपर थ्रो कर सकते हैं, या डेटा को थ्रो करेंगे, या डेटा से कोई चीज़ लेके आएंगे। क्योंकि जब आप लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे होते हैं, या कुछ भी ऐसा, तो डेफिनेटली आपका हर स्टूडेंट जो है वो आपकी एक रैंडम आईडीज़ के साथ अटैच है। अब वो रैंडम आईडी क्या होती है कि जी जो आपके अपने रोल नंबर्स होते हैं। अब उन रोल नंबर्स को अटैच करने के लिए जब हम लोग काम कर रहे होते हैं, तो रोल नंबर्स किसी ना किसी सीक्वेंस में जनरेट हुए होते हैं। जब रोल नंबर किसी ना किसी सीक्वेंस में जनरेट होगा, तो वो जो सीक्वेंस होगा वो एक सर्विसेज को बार बार एक को ब्लॉक करेगा, एक को रीजनरेट करेगा, फिर ब्लॉक करेगा, फिर रीजनरेट करेगा, फिर ब्लॉक करेगा, फिर रीजनरेट करेगा। तो इस सारी सिस्टम से बचने के लिए हम डेटाबेस के अंदर क्यूरीज वगैरह डिज़ाइन कर देते हैं। वो डेटाबेस की क्यूरी क्या होती है कि जब भी रेंडमली एट द सेम टाइम 3 से 4 क्या 100 यूज़र भी उस डेटाबेस को एक्सेस कर रहे होंगे, तो हमें उसका एक्सेस मिल रहा होता है। अमेज़ॉन से भी हम एक्चुअली यही करवाना चाह रहे थे, जो कि एक तो ये हमें सर्विसेज मिल जाएंगी आपको 24 आवर के बाद इस पे जब आप अप्लाई करेंगे। दूसरा ये हमें रिक्वायर्ड था कि यहाँ से हमें ये सीक्वल दे देगी। ये सारे डेटाबेसेस ही हैं, जेरा एडोब का हो गया, ये सर्विस ना हो गया, गिटहब हो गए,
ये सारे डेटाबेस के रिसोर्सेज हैं, सब के सब, S3 भी। लेकिन अभी ये एक्सेस हमें इधर डायरेक्ट क्यों नहीं दे रहे, दैट्स, इसको करके देख लेते हैं। ग्रेट पोर्ट एड्रेस, ये तो आ रहा है इसका यूजर, ये तो एडमिन भी एक्टिवेट है, सारा कुछ स्पेस 1 GB स्पेस है, अभी इतनी यूज हुई है, सही है, सब कुछ सही चल रहा है, समझ से बाहर है क्या है इसमें। मोबाइल सेटिंग तो नहीं अभी चाहिए हमें, अभी सही है। मैं फर्स्ट 6 दिन लगे टोटल एक्सपायर होने में, 4 दिन लगे। अच्छा ठीक है, ये तो इसका 4 यूजर्स हैं, से 1 यूजर तो फ्री है, ठीक है। ये एक्चुअली फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज होती है, जब आप इसको अप्लाई करेंगे ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके आपके चार्जेस कुछ नहीं होते। लेकिन अब ये इसको काम कैसे करना है, इसके साथ क्यों, असल में इसको ऑप करना क्यों लाजमी है, हम एक्चुअली LMS जिस काम पे करने लगे हैं, क्योंकि आपकी एक इंटर्नशिप जब स्टार्ट होनी है, जब आप वो डॉक्यूमेंट पढ़ोगे तो उसमें आपको इसके सारे रेफरेंसेस मिलेगा कि आप इसके साथ क्या काम करते हो, क्या काम नहीं करते, या इसमें से कैसे आप काम चलाते हो। तो इनकी एप्लीकेशंस में जो जितने भी डेटाबेस मैनेजमेंट के जितने भी वो मीडियम होते हैं, आपने उनको कनेक्ट करना होता है। अब ये वर्चुअल मशीन अगर तो स्टार्ट नहीं होगी अभी, इसको भी 24 आवर तक लगेगी। खैर ये वो चीज़ें होती हैं जब आप एक दफ़ा स्टार्ट कर लो तो यू विल गेट ईच एंड एवरीथिंग फ्री ऑफ कॉस्ट। ये उन मशीन्स में से सारा ये काम होता है जब हम कोई सर्विसेज किसी को ऑफर कर रहे होते हैं। जैसे मैं एक सर्विसेज के बारे में आपको बताता हूँ, AMX की, amx.com, इसकी जो सर्विसेज हैं वो अमेज़ॉन के ऊपर ही राउटेड है सारी, amx.com। ये वो साइट थी जो मैं यहाँ पे बना रहा था, एक्चुअली मैंने कंप्लीट कर लिया। सो इसने जितनी भी अपनी अब सर्विसेज ले गए सारे के सारे उस पर ले गया है, अमेज़ॉन पे, ईच एंड एवरीथिंग इसमें उसने डिज़ाइन कर दिया कि डेटा कहाँ से किधर जाएगा और किस तरह जाएगा। अगर हम इस कंपनी से भी सर्विसेज लेते हैं, जो कंज्यूमर पोर्टल होता है, वैसे और इसमें मेरा भी बना नहीं था एडमिन का, इसमें मेरा एडमिन का भी बना नहीं होगा, मैं शाम तक इसमें इसका एडमिन का बनवा लेता हूँ। इस पे हम सर्विसेज ले सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं इस पे सर्विसेज। अब जो आपका इंटर्नशिप वाली जो चीज़ स्टार्ट होती है वो क्या है, एक पहला आपने वो डॉक्यूमेंट पूरा कंप्लीट रीड करना है। उस डॉक्यूमेंटेशन में इन सारी वेब सर्विसेज के बारे में लिखा होगा कि कौन सी वेब सर्विस है वो क्या काम करती है, कौन सी वेब सर्विस क्या काम करती है। उसके अकॉर्डिंग हमने जो चीज़ डिज़ाइन करनी है वो कुछ इस तरह का होगा काम। UET क्योंकि प्रोजेक्ट वो USA का है, लेकिन काम वो UET के इसकी तरह करेगा। सो ये मेरा लॉगिन है, एक्चुअली एक पासवर्ड भी नहीं क्यों कर रहा बात बात। ओके, अच्छा ये वो सर्विसेज हैं UET की, इसको क्या हुआ, डिफरेंट टाइम जोन, अच्छा मेरा टाइम जोन आ रहा है, टाइम जोन इंग्लैंड का सेट है, ओके ठीक है। अच्छा ये वो सर्विसेज हैं यहाँ पे जो उनको रिक्वायरमेंट होती हैं, या जो भी यूज़र होता है उसको ये चीज़ रिक्वायर्ड होती है। ये ओडो सिस्टम है, पावर्ड बाय ओडो। हमने एक्चुअली ओडो ही उनको ओडो ही चाहिए पाइथन पे। ओडो एक्चुअली डिज़ाइन होता है कंप्लीट उस पे जेंगो पे, एंड ये ओडो जो है हम लोगों ने एक्चुअली में रियल टाइम में बनाना है। अब ओडो
रियल टाइम पे कैसे बनेगा ये ऑडो, क्या चीज़ कैसे होगा, जो आपको डॉक्यूमेंट सेंड किया है उसके अंदर इसकी सारी डिस्क्रिप्शन अवेलेबल है, हाउ यू गोना मेक दैट ऑडो, और उसको मैं सर डेफिनेटली बेसिकली हमने इसके मॉडल और फ्रंट फ्रंट यानी कि फ्रंट एंड बनाना है। एग्जैक्टली बैक एंड भी बनाना है साथ साथ। आप एक्चुअली इसका सब कुछ ही डिज़ाइन करेंगे, बैक एंड फ्रंट एंड हर चीज़ इसकी साथ साथ चलेगी। तो मैं डेफिनेटली आपको साथ साथ गाइड कर रहा हूँ, सो वी डोंट वरी अबाउट दैट पार्ट कि कैसे बनेगा कैसे ओके नहीं ठीक है बनेगा। सर। वो हम डेली जो है वो उसमें एक कॉन्फ्रेंस मीटिंग में ये सारी चीज़ें डिसाइड कर रहे होंगे कि इस पे क्या चीज़ बननी है और किस तरह बननी है, क्या चीज़ कहाँ से आएगी या किस तरह आएगी। तो हम इस सारी चीज़ों को लेके साथ साथ ही चल रहे होंगे, सो यू डोंट वरी अबाउट दैट पार्ट कि हम इसको बनाएंगे कैसे। वो हम सारा कुछ इस पे साथ साथ लेके चल रहे होंगे उस डॉक्यूमेंटेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, ठीक है। चलो इसको मैं अमेज़ोन को भी देखता हूँ कि ये क्यों नहीं अभी स्टार्ट हुआ। ये एक्चुअली उनको रिक्वायर्ड है कंप्लीट, जिसमें जो ऑडो कैसे काम करता है या ऑडो की मेकिंग क्या है, ऑडो सॉफ्टवेयर कैसे बनेगा, ये वो कंप्लीट एक सिस्टम है जो उनकी रिक्वायरमेंट में से एक आता है। प्राइसिंग हम अपनी मर्ज़ी से डिसाइड करेंगे, क्योंकि ये आप लोगों की अपनी मेहनत के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप लोग इसको कैसे क्या कर रहे हो। तो जो भी आपने इस पे जो भी चीज़ क्रिएट करनी होगी या जैसे भी कुछ भी करना होगा, सो इट्स अप टू यू गाइस कि आप लोग इस पे कितना करते हो काम। क्योंकि जो भी इससे जो इन्वेस्टमेंट जनरेट होनी है या जो जो भी इस पे इन्वेस्टमेंट आएगी, दैट्स गोज़ टू यू इनटू योर अकाउंट्स। क्योंकि मैं आपकी प्रैक्टिस करवा के आपको डायरेक्ट इस कंपनी के साथ लिंक कर दूंगा जिसको ये एक्चुअली ओडो सिस्टम चाहिए, तो आप उसको अपडेट करते रहना साथ साथ, जैसे जैसे वो कहेंगे मैं आपको गाइड करता रहूँगा। वो एक्चुअली आपको आगे से काम बताते रहेंगे ये, लेकिन 2 वीक्स में आपको पहले प्रैक्टिस करवाऊंगा कि ये बनेगा कैसे। कंपनी कौन सी है जिसको ये रिक्वायर्ड है? शेफर, SHIPHER, शेफर, शेफर.com। इसके ऊपर ये एक इस पे क्यों नहीं खोल रहा प्रैक्टिस का लिंक। एक गेमिंग इंडस्ट्री है, ये नहीं है। गेमिंग इंडस्ट्री है शेफर कंप्यूटर्स के नाम से, शेफर.com है एक्चुअली, शेफर.com। यस, ये कंपनी, यस ये कंपनी है जिसको एक्चुअली ये सारा एक सिस्टम रिक्वायर्ड है। ये कंप्यूटर की कंपनी है। कंप्यूटर यूएसए में ये कंपनी का काम करती है, डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स को बनवाती है एंड आगे प्रोवाइड करती है। इसकी प्रोडक्ट्स में इसके ये डिफरेंट सिस्टम है, कनेक्शन ऑनलाइन है, फिर बेस्ट ट्रैक है और ये सिक्योर फायर है, शेफर है। अब ये जो इसके कनेक्शंस हैं, कनेक्शन डॉट नेट, इसके अंदर इसको एक ऑडो जैसा सिस्टम चाहिए, क्योंकि अभी जो इसका कनेक्शन डॉट नेट बना हुआ है ये थोड़ा सा एक किसी और वे में बना हुआ है। ये वर्डप्रेस का एक टेम्पलेट बना हुआ है, ये वर्डप्रेस पे उसको नहीं चीज़ चाहिए, क्योंकि उनको चाहिए अब ये काम एक अथेंटिक चीज़ के ऊपर, क्योंकि ये इनकी साइट जो है वो 3 से 4 दफ़ा हैक हो चुकी हुई है। सो दैट्स वाई दे नीड अ प्रॉपर प्लेटफॉर्म। मेरे साथ इनका कनेक्शन कैसे है, जिसकी ये कंपनी है एक्चुअली, ही वाज माय क्लास फेलो वे बैक इन 2017, चाइना में मेरा क्लास फेलो था। तो ये उसकी अपनी कंपनी है, तो ये एक्चुअली अभी इसको चला रहा है। ये कंप्यूटर इंटीग्रेटेड सॉल्यूशंस और सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करता है थ्रू आउट द वर्ल्ड। इसके जो सॉल्यूशंस होते हैं और जो इसकी इंटीग्रेटेड सर्विसेज होती हैं वो अमेज़ॉन से लिंक करती हैं। अमेज़ॉन से जो इसकी सर्विसेज, जो लोग आप जैसे अमेज़ॉन पे अगर हम डायरेक्ट बाय करेंगे ना, तो हमें $900 की एक सर्विसेज पड़ती है। अगर हम इसके थ्रू बाय करते हैं, जो कि मैं आपको बाय करके दूंगा अभी, तो आप उसको यूज़ भी करना। तो उसमें जो इसकी फिर जो सर्विसेज हम इससे यूज़ करते हैं वो $80 अ ईयर पड़ती है। उस तरह $800 अ मंथ है, इस तरह $80 to $90 अ ईयर पड़ती है। तो वो सर्विसेज फिर ये जो है ये बंदा हमें प्रोवाइड करता है। अब आप लोगों का ये काम है आज का
इस LMS, क्योंकि इस LMS के बाद हमने इसको कनेक्ट करना है इस पोर्ट्स के ऊपर। आप लोग एक वो डॉक्यूमेंट देख लो, दूसरा इस LMS को यहाँ तक ले आओ सारा, और जो आपके पास कोई अगर एरर आता है इसको करने के बाद, इस सारे को करने के बाद कोई अगर वो फिर स्टिल अगर कोई एरर रहता है तो फिर आप मुझे ना आज रात तक व्हाट्सएप पे बताओ, ठीक है? और मैं आपको उसी वक्त फिर वो एरर जो है वो आपका रिजॉल्व करवा के, क्योंकि मुझे हर हाल में ये वाली जो चीज़ है ना, ये आपसे कल तक इसको कंप्लीट करवाना है LMS की ये वाली सर्विसेज को, जो कनेक्शन सर्विसेज हैं, जो हम मॉडल और प्रोफाइल के थ्रू उसको क्रिएट करेंगे कनेक्शन सर्विसेज। क्योंकि ये कल तक क्रिएट होगी तो हम उसको मंडे को आप लोग उसको डेमो दे सकते हो, क्योंकि जो आप एक छोटी सी फिर वीडियो बनाओगे अपने सिस्टम से ही जूम के थ्रू ही, वो फिर आप उसको एक डेमो दोगे, वो डेमो फिर आगे आपको जॉब तक लेके चला जाएगा। इसकी जॉब सिर्फ यहाँ पे नहीं है, इसकी जॉब्स जो हैं वो ऑल अराउंड द वर्ल्ड हैं इस टाइम पे पाइथन की, जिसमें एक और कंपनी है जो कि है पाकिस्तान में लेकिन काम करती है कनाडा के लिए, उसका नाम है कॉन्फिज। यस, कॉन्फिज। इसके अंदर इसकी जॉब थी, जस्ट गिव मी अ सेकंड, ये वाली है एक, ये ऑटोमेशन वाली, एक इसमें और थी पाइथन का फंक्शनल कंसल्टेंट, डेटा साइंस, ये वाला डायनामिक, और ये कंसल्टेंट। ये 3 जॉब्स हैं जो लाहौर बेस्ड हैं, और एक ये यूनाइटेड स्टेट्स की है, इसमें रेस्ट APIs टेस्टिंग और उसकी वो सारी चीज़ें जो जेंगो में होती हैं, और इसके अंदर जो AX डेवलपर है इसके अंदर आपको रिक्वायर्ड होगा ये वाला माई SQL सर्टिफिकेशन। चलो इसको तो मैं आपको किसी बात अरेंज करवा दूंगा। ये जो X++, रिपोर्ट है, ये एक्चुअली पाइथन इंटीग्रेटेड रिपोर्ट्स होती हैं, एंड जो डेटा साइंस कंसल्टेंट होते हैं इसमें आपके पास ये कंप्लीट जो SQL होता है और पाइथन की इसमें आपको ग्रिप होनी चाहिए, BI मॉडलिंग, ETL सिस्टम, ये वो लोग होते हैं जो पाइथन पे काम करते हैं और पाइथन को ही देख के चल रहे होते हैं। सो ये वो कंपनीज हैं जहाँ पे आपके जो वर्किंग है वो अब बहुत ज़्यादा आ चुकी है, पाकिस्तान में भी और वैसे भी। ये जो डिजिटल स्ट्रैटेजी एनालिस्ट है, जब आपने कुछ नहीं करना, जाके बस मशवरे देने हैं, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ये डिजिटल स्ट्रैटेजी एनालिस्ट के अंदर ये इसमें होता ही है कि आपने बिजनेस प्रमोशन के मशवरे वगैरह देने होते हैं, हाउ गुड यू आर टू प्रमोट अ बिजनेस। तो इफ़ यू डोंट वांट टू बी अ प्रोग्रामर और समथिंग लाइक इट, तो आप इस पे अप्लाई कर सकते हो। सो ये एक वाहिद कंपनी है जो कि ये काम कर रही है। एक और है दैट इज 7 वॉल्स। 7 वॉल्स पे भी आपको एक्चुअली यही सारी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। 7 वॉल्स भी एक्चुअली ये वैसे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वर्किंग कंसल्टेंट एजेंसी है, लेकिन इसकी जो अपनी भी जो प्रोडक्ट्स हैं जो पाइथन में चलती हैं, उसमें इसने लिखा हुआ था कहीं ना कहीं तो था, इसका भी एक पाइथन कंसल्टेंट इसको रिक्वायर्ड था। मेरे ख्याल में इसमें आएगा, हाँ ये वाला था, इसी के अंदर था ये, कि आपको सिर्फ ना अंडरस्टैंड होना चाहिए कि इसकी वर्किंग कैसे की जाती है, लिखा कैसे जाता है। इट्स ओनली फॉर द अंडरस्टैंडिंग, इसमें और कोई चीज़ रिक्वायर्ड नहीं होती है। ये जो बाकी लिखा हुआ है कि प्रोफेशनल एक्सपीरियंस हो, ये सारा कुछ हो, तो वो एक्चुअली आपका वो पूछेगा एक्सपीरियंस रिगार्डिंग कि आपको सिस्टम यूज़ करना आता है, आप सिस्टम पे प्रोग्राम इजीली बना लेते हो, या ऐसे सारा कुछ है। क्योंकि ये एक्चुअली जो DVOPS होता है ना, इसका मतलब ये होता है कि आप जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्किल्स होती हैं, आप उनको इजीली समझ सकते हो या नहीं समझ सकते। तो दीज आर द कंपनीज जो अभी आपको जॉब ऑफर कर रही है। दूसरा, इंटर्नशिप आपको करवाने का अपने साथ यही मकसद है कि इन जगह पे भी आपको प्लांट करवाना है, या आपको उधर ले जाना अमेरिका वाली साइड पे। जैसे मैं भी आपको मशीन्स वगैरह दिखा रहा था, EC2 और S3 मशीन्स, ये एक्चुअली अमेजोन की सर्विसेज होती हैं। ये ज़्यादातर लोगों को आजकल रिक्वायर्ड है, अमेजोन वेब सर्विसेज। इसी वजह से आपको इंटीग्रेट करवा रहा हूँ कि आप लोग जब मार्केट में निकलो तो आपको ये आइडिया हो कि ये इंटीग्रेट कैसे होती हैं। दिस इज़ हाउ एक्चुअली वी आर गोइंग टू वर्क स्टार्ट ऑन द जेंगो एंड प्लेटफॉर्म। तो अब आपका टेक्निकल काम ये है कि आप लोग मुझे अब शाम तक इसको कंप्लीट करके बताओ कि यहाँ तक आपका हो गया है। अगर कोई एरर आता है ये सारा कुछ करने के बाद जो आज हमने किया, मैं आपको वीडियो बस खुद ही इसको आपको मैं शेयर कर दूँगा अभी वीडियो, क्योंकि मैंने मैनेजमेंट में नहीं रहना, क्योंकि वो आपको पता नहीं कब देती है कब नहीं। तो वीडियो मैं आपसे अभी शेयर करता हूँ।